पेज 278 है, 278 पीडीएफ में। जीवम जीवम दवम जहवर जेरणे दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सपदा सिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 42 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। और देखो यहाँ पर चर्चा चल रही है। कल तक अपन ने देखा, एक गुरुदेव श्री ने बताया कि यदि कोई अपनी पर्याय को पर से मानता है तो वो मिथ्या दृष्टि है ना। क्यों? वस्तु सामान्य विशेषात्मक अभेद है, तो जो भी विशेष उत्पन्न होते हैं, भले वो विकारी हो कि अविकारी हो, है ना, उस विकारी अविकारी विशेष का आधारभूत आत्मा ही है, परद्रव्य नहीं हो सकता। ठीक है। देखो, यदि समय सार जी के परिशिष्ट से बात की जाए, बहुत समझने की बातें हैं। इस द्रव्य गुण पर्याय सामान्य विशेषात्मक वस्तु स्वरूप में जितना उपयोग लगाया जाए उतना थोड़ा ही है। अधिक से अधिक समय शक्ति ये द्रव्य गुण पर्याय में लगाना चाहिए। परिशिष्ट में क्या कह रहे हैं? परिशिष्ट में आचार्य भगवान ने कहा कि यहाँ तो उछलती हुई शक्तियों की बात है। परिशिष्ट में ऐसा कह रहे हैं कि जो जीव की शुद्ध परिणतियां हैं उनका आधारभूत आत्मा है, और वहां पर अशुद्ध पर्यायों का निषेध किया गया था। यहाँ अशुद्ध पर्यायों की बात नहीं चल रही। अब यहाँ पे तो कह रहे हैं, अब वही गुरुदेव श्री यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि विकारी हो दशा हो चाहे अविकारी हो। देखो कितना क्लियर लिखा है। इससे बिफोर वाले पेज में, इससे जस्ट बिफोर के लास्ट पैराग्राफ में जीव की थर्ड लाइन है, जीव की जो भी विकारी या अविकारी दशा होती है वह सभी जीव द्रव्य के द्वारा ही होती है। अब एक तरफ कह रहे हैं शुद्ध पर्याय जीव के द्वारा होती है, एक तरफ कह रहे हैं दोनों ही होती है। ये कैसे निश्चित किया जाए? आगे उन्होंने इसी पैराग्राफ को आगे बढ़ाते हुए कह दिया, अज्ञानी को उलझन होती है, क्योंकि वो अपेक्षाएं नहीं समझता, इसलिए उलझन होने लग जाती है उसको। क्योंकि यहाँ तो ब्रॉड माइंड चाहिए, नैरो माइंडेडनेस यहाँ चलती नहीं। वहां क्या आश्रय? जब ऐसा कहा जाए कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा शुद्ध पर्यायों का कारण है, अशुद्ध पर्यायों का नहीं। जब ऐसा कहा जाए तो उसका अर्थ क्या है कि पर्याय तो जीव की है, अज्ञान मोह राग द्वेष पर्याय तो जीव की है, लेकिन जो पर्याय ध्रुव से विमुख हैं, ध्रुव की ओर नहीं देख रहे, पर लक्ष्य जिनका, तो कह रहे हैं ध्रुव से विमुख पर्यायों का कारण ध्रुव कैसे हो सकता है? वहां ये अपेक्षा है। जैसे आप ऐसा करो, कहो कि अंधेरे का कारण सूर्य है, तो सूर्य से विमुखता है, अंधेरे का कारण सूर्य थोड़ी। जिन ज्ञान सिद्धाचारित पर्याय में ध्रुव का निर्णय अनुभव नहीं है, तो वहां ज्ञान मूलाग देश उत्पन्न हो रहे हैं। तो उस विवक्षा से कह रहे हैं कि अशुद्ध पर्यायों का कारण भगवान आत्मा नहीं, भगवान आत्मा तो शुद्ध पर्यायों का कारण है। मतलब जिस ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्यायों में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का लक्ष्य है, तो ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से रत्नत्र की निधियां बरस गई। तो कह रहे हैं कि रत्नत्र का कारण है, अशुद्ध पर्यायों का कारण नहीं।
वो एक अलग विवक्षा है। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं विकारी पर्याय हो कि चाहे अविकारी पर्याय हो, वे द्रव्य के ही आधार से होती हैं। तो यहाँ पर्पस क्या है इस बात को कहने का, कि भैया पर से नहीं होती। तुम ये समझो कि पर्याय तो है मेरी और हो रही है पर से। वो पर कौन, कि वो पर अन्य चेतन पदार्थ अचेतन पदार्थ। वो पर कौन है, कि द्रव्य कर्म का उदय। तो कह रहे हैं जिनसे जब ये कह रहे हैं कि वे द्रव्य से ही नहीं होती, तो पर द्रव्य से कैसे हो जाएंगे, क्योंकि पर द्रव्यों के साथ तो अत्यंत अभाव है। कल परसों सुबह की क्लास में एग्जाम्पल दिया था, कि शाम को दिया था, कि साड़ी देखने निकले, तो हमने साड़ी देखी इसलिए भाव उत्पन्न हुआ। अब कोई ब्रह्मचारी बहन साड़ी देखे तो उसको तो भाव नहीं हो रहा। तो पर तुम्हें राग कराता है ऐसा नहीं, जिसकी परिणति में राग होता है वो वैसे निमित्तों में पहुंच के वो राग उसका उछल जाता है, पता चल जाती है सत्ता में ऐसा राग है। पर से नहीं हुआ, तेरी परिणति में राग की योग्यता थी इसलिए वो उछल के आया है, न कि परद्रव्य ने राग कराया है। इसलिए इसलिए चरणानियों की शैली में उपदेश क्या है, कि भाई ऐसे निमित्तों से दूर रहो जो तुम्हें तीव्र राग उत्पन्न कराता हो। इसलिए शील की 9 बाणों की चर्चा है, इसलिए परिग्रह के त्याग की चर्चा है, इसलिए हिंसा के आयतनों के त्याग की चर्चा है। हरी बात ख्याल में। तो जब हमारे पर से राग ही नहीं होता, तो फिर परिग्रह होने से क्या क्या दिक्कत है, कि ये दिक्कत है कि तू अभी परिग्रह के संयोग में रहेगा तो तेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है ना, तो तेरे परिणाम बिगड़ जाएंगे। शील की 9 बाण लगा के क्यों रखना, कि अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरे परिणाम ऐसे चंचल हो जाएंगे। बोलो, अभी श्रावकाचार्य जी पढ़ रहे हैं ज्ञानानंद श्रावकाचार्य, उसमें बात आई कि जब सारा काम अपने से ही होता है तो वे देव दर्शन की क्या जरूरत है। तब वहां पे इतना सुंदर उदाहरण दिया है कि ब्रह्मचारियों को या तत्व ज्ञान करने के जो इच्छुक हैं ऐसे जीवों को चित्र की स्त्री भी साथ में रखना मना, चित्र देखना भी मना। क्यों, कि तू चित्र भी देखता है ना तो ही तेरे भाव बिगड़ जाते। कोई अश्लील चित्र को देखो तो भाव बिगड़ जाते। तो जैसे अश्लील चित्र को देख के वहां भाव बिगड़ते हैं, ऐसे भगवंतों की मूर्ति देखने से भाव सुधरते हैं। इसलिए देव दर्शन करना चाहिए, ऐसा उदाहरण दिया। कोई ऐसी मूर्ति देखो, कोई ऐसा चित्र देखो, देखो भाव कैसे होते हैं। तो उससे नहीं हो रहे, तुम्हारे में योग्यता है तो वो निमित्त पड़ने पर वो योग्यता उछल जाती है। इसलिए देव दर्शन करना। और जब देव के स्वरूप को जानते हैं तो अपने स्वरूप की याद आती है, इसलिए देव दर्शन करना। इसलिए अनेक अनेक विवक्षाओं से वस्तु स्वरूप को समझना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या कह रहे हैं। तो कौन सा पेज खोला आपने, नेक्स्ट पेज पे लास्ट पैराग्राफ है। क्या बोल रहे हैं, पर के अवलंबन रूप विभाव दशा जीव की अशुद्ध अवस्था है, जिसे आगम में भाव कर्म कहा है, तथा भाव कर्म जीव का स्थायी स्वरूप नहीं है, इसलिए परद्रव्य स्वरूप ही है। इस प्रकार भाव कर्म का ज्ञान बराबर होना चाहिए, दोनों अपेक्षाओं को यथार्थ जानना चाहिए। अब क्या क्या जानना चाहिए, तो वो अब कोर्स बता रहे हैं। क्या 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 कोर्स है, इतना कोर्स है कि भाव कर्म क्या चीज है, द्रव्य कर्म क्या चीज है,
नो कर्म क्या है, तथा पुद्गलादि 5 अजीव द्रव्य का निज आत्मा के अलावा समस्त परजीवों का, अनंतादि 5 परमेष्टि का, शंका रहित, विपरीतता रहित और अनिर्णयात्मकता रहित यथार्थ स्वरूप जानना चाहिए। इतना कोर्स है। भाव कर्म का स्वरूप यथार्थ जानना चाहिए। भाव कर्म जीव की विकारी पर्याय है, वो जीव का स्वभाव नहीं है। जीव की ही पर्याय में अपने अपने स्वकाल में अपनी योग्यता से होता है। चूंकि ये विकार है, इसलिए इसमें कर्म का निमित्त अवश्य उपस्थित होता है। कदाचित बाह्य में नो कर्म भी बहिरंग निमित्त भी दिखाई देता है, परंतु ये विकार न नो कर्म से होता और न द्रव्य कर्म से होता। फिर भी ये विकार जीव का स्थायी तत्व नहीं है, इसमें परिणमशीलता है और इसका अभाव भी हो जाता है। ये मेरा त्रिकाल रहने वाला स्वभाव नहीं होने से इसका अभाव हो जाता है। पानी अग्नि के निमित्त से गर्म दिखाई दे रहा है, वो गर्माहट कोई पानी का त्रिकाल स्वभाव नहीं है। स्वभाव नहीं होने के कारण आफ्टर ऑल वो पानी शीतल ही होता है। उस पानी को एज इट इज छोड़ दो तो लास्टली क्या होएगा, शीतल हो जाएगा। ठीक है, क्यों क्यों शीतल हो जाएगा? इसलिए हो जाएगा कि विश्व की प्रत्येक वस्तु स्वभाव की ओर ढलती है। विश्व की प्रत्येक वस्तु किधर ढलती है? स्वभाव की ओर ही ढलती है, ऐसा। ठीक है, तो ये इनका बिल्कुल निर्णयात्मक निश्चय करना चाहिए। पंच परमेष्ठी भगवंतों का स्वरूप एकदम क्रिस्टल क्लियर ख्याल में होना चाहिए कि वे जीव हैं, परम औदारिक देह वाले नहीं। देखो, देह देह है और जीव जीव है। अब जीव को देह वाला कहना व्यवहार है, और जिसने ऐसा जाना तो वो ज्ञान, वो व्यवहार ज्ञान हो गया। और जीव देह वाला नहीं होता, ये निश्चय ज्ञान हो गया। तो व्यवहार और निश्चय कोई वस्तु नहीं होती कि शरीर व्यवहार और आत्मा निश्चय। वस्तु थोड़ी निश्चय व्यवहार होती है, वस्तु को जानने के तरीके को निश्चय व्यवहार कहते हैं। ठीक है, ऐसा। देखो अब नेक्स्ट पेज पे वो जो अपन ने पूरे, ये भाव कर्म में द्रव्य कर्म और नो कर्म ये निमित्त नहीं होता, ऐसे ही बताया। निमित्त होता है, कर्ता कर्म नहीं होता। अच्छा, तो इसको कैसे समझना है? निमित्त तो होता है, कर्ता कर्म नहीं होता, मतलब वो द्रव्य कर्म का उदय जीव को जबरदस्ती राग नहीं कराता, पर द्रव्य हाँ जीव को जबरदस्ती राग नहीं कराते। हाँ हाँ जीव की बराबर। परिणति में राग होता है तो कर्म का उदय निमित्त होता है, ऐसा। दीदी ऐसा ठीक है, समझ है कि कोई कार्य होता ओके है ओके, तो वहाँ निमित्त अवश्य होता ही है। हाँ बस इतनी बात। ठीक है, इसके नेक्स्ट पेज पे पूरे वो द्वादशांग और उसकी पूरी चर्चा है, 14 पूर्व की, जो अपन पढ़ चुके हैं इनको, तो इस पेज को मैं छोड़ती हूँ। अब अगला अगला पेज देखो, नेक्स्ट देखो। हाँ, सेकंड पैराग्राफ से आचारांगादि सूत्रों में से बहुतों का तो विच्छेद हो गया, परंतु परंपरा से षटखंडागमादि तथा समय सारादि जितना आगम ज्ञान ज्ञानियों द्वारा आया है वह उपलब्ध है, वह सभी शुद्ध ज्ञान है। उसके द्वारा 6 द्रव्यों का स्वरूप यथार्थ जानना चाहिए।
एक शुद्धात्मा ही उपादेय है, बाकी राग पुण्य पाप आदि सब हे हैं। ऐसा जानना, अभी तो ऐसा जानना, क्या बोला? अभी तो ऐसा जानना व्यवहार सम्यक ज्ञान, जिसके ज्ञान में अभी शुभ अशुभ भाव हे भाषित नहीं हो रहे, तो वो व्यवहार ज्ञान भी नहीं है। क्या बोला? आज एक ऐसा व्हाट्सएप एक ऐसा आया, क्या संजीव जी का कोटेशन है कि ये बहुत सुने सुनाए और मैं कौन हूं ऐसा जानने की जिसको जिज्ञासा नहीं, वो मिथ्या दृष्टि है। अब मैं कौन हूं ऐसा जानने के लिए निश्चित तौर पे 7 तत्वों का हे गे उपादेय रूप ज्ञान, ये व्यवहार ज्ञान है और ये कंपलसरी है, कंपलसरी है। जो देह की क्रिया कोई अपनी मान के करे, देह की क्रिया से लाभ जाने, मैं भूखा रहूंगा तो मुझे लाभ होगा, मैं शुभ क्रिया करूंगा तो मुझे लाभ होगा, तो इसने न जीव को जाना और न शरीर को जाना, दोनों ही नहीं जाना। मैं ज्ञाता दृष्टा हूं ये नहीं जाना, और शरीर मेरे से भिन्न है और मैं शरीर की क्रिया नहीं करता, ये भी दोनों बातें नहीं जाना, दोनों ही बातें नहीं जाना। ठीक है। और जो पूजा पाठ दया दान का खाने पीने का जो भाव होता है, तो खाने पीने के परिणाम को, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के परिणाम को अजैन भी बुरा कहते हैं, वे भी उसको गलत समझते हैं। लेकिन यहाँ तो शुभ भाव भी है। अब हे का मतलब क्या है? हे का मतलब क्या है? नहीं करो। हे का मतलब लोग क्या समझते हैं कर्ता बुद्धि में, कि शुभ भाव नहीं करो, और नहीं तो कोई उभयाभास लेके बैठते हैं कि नहीं देखो शुभ भाव तो करो परंतु अपने को ज्ञाता जाने, पूजा पाठ तो करो परंतु अपने को ज्ञाता जाने। देखो आत्मा हूं ये भी भली प्रकार से समझना चाहिए, आत्मा का निर्णय अनुभव करना चाहिए, यथा योग्य व्रत आदि भी पालने चाहिए। सही तो है ना? ये क्या समस्या है इसमें? कौन समझ में? इसका नाम है व्यवहाराभासी। बहुत टेक्निकल बातें हैं ये सब। क्या बोल रहे हैं कि शुभ भाव के आश्रय से मुझे रत्नत्रय प्रकट नहीं हो सकते, इसका नाम है हे। शुभ भाव तो होंगे, शुभ भाव तो होंगे, हो रहे हैं, वे तो हो ही रहे हैं, वो तो अनादि से हो रहे हैं। एक इंद्री, सुबह चर्चा आई थी, एक इंद्री को भी होते हैं शुभ भाव, एक इंद्री को शुभ भाव नहीं होते। तो बोले नहीं उसको शुभ भाव कहाँ से आए, वो कहाँ बेचारा पूजा पाठ करेगा। अच्छा चलो, आगे अशुभ रोहित भाव तो कैसे होते हो? ना उसको, अशुभ भाव तो होते कि हाँ अशुभ होते होंगे, होते होंगे का मतलब, अच्छा अशुभ होते होंगे तो अशुभ तो हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, तो हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह में वो क्या करता होएगा? एक इंद्री। अब समस्या वो ही आ जाती है। क्या समस्या आती है? बात चलेगी अमूर्तिक आत्मा की, बात चलेगी अमूर्तिक आश्रय बंध की, और दिखते रहेंगे मूर्तिक आश्रय बंध, द्रव्य द्रव्य से देखते रहेंगे, शरीर से, तो तुम्हें कभी आश्रय बंध का भी निर्णय नहीं होएगा। क्या बोला? और तो छोड़ो अभी, भगवान आत्मा की बात तो छोड़ो अभी। शुभ भाव एक इंद्री को होते कि नहीं होते? अशुभ भाव एक इंद्री को होते कि नहीं होते? तो अमूर्तिक भाव, इनके आश्रय से कभी रत्नत्रय नहीं होते। इसका मतलब है हे है। जगत ये समझ रहा है कि हम तो बहुत शुभ करेंगे, बहुत ऊंचा शुभ, बहुत ऊंचा शुभ, तो एक दिन तो हम सम्यक दृष्टि हो ही जाएंगे। कि एक दिन नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे।
जब तक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ये ही उपादेय है। उपादेय मतलब मैं शुद्धात्मा ही हूं, ऐसा निर्णय इक्वल टू उपादेय। अभी इसको क्या कर रहे हैं, ये व्यवहार ज्ञान है। ऐसा व्यवहार ज्ञान होने पर अजीव आश्रय बंद को हे जाने और स्वभाव का आश्रय करे, तो स्वभाव का आश्रय होने पर सम्यक ज्ञान होगा। और इस व्यवहार ज्ञान से क्या होगा, मोह ढीला पड़ेगा, मंद होगा, कषाय मंद होंगी। मोह और कषाय मंद होंगी तो टूटेंगी इसी निर्णय से, और तब स्वभाव का आश्रय हो जाएगा। फिर वो निश्चय ज्ञान, सम्यक ज्ञान प्रकट हो। ऐसा, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसको व्यवहार सम्यक ज्ञान कह रहे हैं, क्योंकि ये कंपलसरी है ये होना। अब इसी का नाम है कि व्यवहार पूर्वक निश्चय प्रकट होता है, इसी का नाम है। जब तुमको हेगे उपादेय का निर्णय हुआ तो ये व्यवहार ज्ञान अब हे को हे कर दिया और उपादेय को उपादेय कर लिया, ये निश्चय ज्ञान प्रकट हो गया। इसका नाम है व्यवहार पूर्वक निश्चय होता है। और जगत इस व्यवहार निश्चय को नहीं समझता, तो वो क्या समझता है, पूजा पाठ दया दान करते करते और परमार्थ प्रकट हो जाते करते करते निश्चय पूर्वक व्यवहार हो। इसका अर्थ ये निकालते हैं लोग। और पुण्य हे का अर्थ ये निकालते हैं कि ये लोग तो ऐसा कहते हैं कि पुण्य करो ही मत, पूजा पाठ करो ही मत। ऐसे उल्टे उल्टे अर्थ निकलते हैं, अर्थ के अनर्थ हो रहे हैं समाज में। बोलो, जब व्यवहार ज्ञान नहीं होगा तो परमार्थ कैसे प्रकट करोगे। अपने को अनादि से जीव जाना, शरीर जाना, अनादि से शुभ अशुभ भाव का करता जाना, अनादि से शुभ भाव को हितकारी जाना, तो ये तो मिथ्या ज्ञान है। इस मिथ्या ज्ञान से सम्यक ज्ञान कैसे होएगा। इसलिए व्यवहार ज्ञान कंपलसरी है पहले, ये पूर्वचर व्यवहार है, ठीक है। राग जीवास्ति काय की भूल से जीवास्ति काय में ही होता है। राग कैसे होता है, जीव को भूलने पर जीव में ही होता है, किसी अन्य में नहीं होता राग। शरीर आदि पुद्गलास्ति काय में तथा कर्म में नहीं होता, और ना ही उनके कारण होता है। क्या बोला, शरीर के कारण राग नहीं होता, अन्य पुद्गल आदि के कारण राग नहीं होता, और कर्म के उदय से भी राग नहीं होता, उनके कारण भी नहीं होता। देखो स्पष्ट तो लिखा है, सुनते सुनते में कोई बात मिस हो जाए, नहीं सुन पाए, पर लिखा हुआ तो मिस नहीं होएगा ना। फिर देखो, फिर पढ़ो, फिर देखो, फिर पढ़ो, और अपने ज्ञान में करेक्शन करो। इतना पढ़ते सुनते भी 2 मिनट नहीं लगती दूसरे को दोष देने में, 2 मिनट नहीं लगती इनकी वजह से गुस्सा आ रहा है, 2 मिनट नहीं लगती। अभी अभी अब फिर और एक और बड़ी कहानी है, क्या, वो तो हमारे चारित्र का दोष है। तुम पहले श्रद्धा का दोष देख लो, चारित्र का दोष बाद में देख लेना। हरी बात समझ में, अभी कुछ मत देखो चारित्र का दोष, अभी तो तत्व निर्णय में पूरी समय शक्ति लगा दो। अभी चारित्र में दोष उत्पन्न हो रहे हैं, हो भी जाने दो एक बार, हो जाने दो एक बार, उसकी चिंता भी नहीं करो। अभी तो अपना निर्णय सम्यक करो। क्रोध को, मान को, माया को, पुण्य को, पाप को, दया दान के परिणामों को कम ज्यादा करने की कोशिश मत करो। ये मोह की चट्टान मोटी होगी। और अभी तो पूरा फोकस किस बात पे, कि मैं कौन हूं, पर द्रव्यों में मेरा इष्ट अनिष्ट कुछ होता भी है कि नहीं होता,
पर द्रव्यों में मेरा कुछ इष्ट अनिष्ट होता है कि नहीं होता, इस पे नक्की करो। फिर अनिष्टता का भाव उत्पन्न हुए, फिर करेक्शन करो, फिर करेक्शन, कोई अनिष्ट लग रहा है, फिर करेक्शन, फिर करेक्शन करो, वापस करेक्शन। अभी तो ये काम करो, और फिर एक आवाज आए, एक आवाज आए, ओ मैं तो ध्रुव ही हूँ, और ये परिणति निर्भर हो जाए, निश्चिंत हो जाए। अल्टीमेट सोल्यूशन, कल बात आई थी, अल्टीमेट है, इसके आगे कुछ भी नहीं। और ये आर्ट ऑफ लिविंग अपने ही पास है और कहीं नहीं है। कि ठंडा पानी पियोगे, गर्म पानी पियोगे, उल्टी गिनती पढ़ो, फिर छोड़ दो, कि ध्यान मत दो, आंख बंद कर लो, कि कान बंद कर लो। गांधी जी के बंदर थोड़ी बनना है। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। कैसा जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ तो कह रहे हैं बुराई मत देखो, किसी चीज, किसी परिणमन को बुरा ही मत देखो। कितना बड़ा अंतर है। कौन समझ में आया, पकड़ में आया। वहां क्या कह रहे हैं, बुरा मत देखो। चीजें तो बुरी हैं पर तुम देखो मत, बातें तो बुरी हैं तुम सुनो मत, शब्द तो बुरे हैं तुम कहो मत। यहाँ तो कह रहे हैं हम किसी को बुरा ही नहीं देखते। बुरा कुछ होता ही नहीं दुनिया में। दुनिया में बुरा नाम की चीज ही नहीं है, वो तो परिणमन मात्र है। क्या है, परिणमन मात्र है, ऐसा। सो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हम्म, जिस प्रकार प्रत्येक परमाणु स्वयं के अस्थिकाय में है, इसी प्रकार प्रत्येक जीवास्थिकाय भी पृथक पृथक त्रिकाल स्वतंत्र हैं। कितनी इस पे इतने कितनी समझ सही है, चाहिए बोलो। प्रत्येक जीवास्थिकाय, अब कितने जीवास्थिकाय हैं, अनंत है। ऐसे समझो सरल एग्जांपल से, इस पूरे 2.5 द्वीप में कितने गेहूं होंगे, गेहूं के दाने कितने होंगे, अनंत अनंत होंगे कि नहीं गेहूं के दाने। और कुछ दाने कहीं कहीं से होके हमारे घर में आ गए, हम्म तो भी दाने हमारे हो गए। हम्म हम्म। ऐसा समझो, उनसे हमारा क्या संबंध है। हमारे ऐसे घर आ ही गए। इस 3 लोक में कितनी जीव राशि है, अनंत पृथक अनंत। पृथक 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 अनंत जीव राशि है, पृथक पृथक। और कुछ जीव राशि का संयोग बन गया, कुछ जीव राशि का संयोग बन गया। अब लोग व्यवहार में उनको माता पिता बेटा बहू बेटी और ये मामा चाचा चाची, लोग व्यवहार है ये तो। लोग व्यवहार है, ऐसा लोग व्यवहार है जैसे हम औरों से कहते ना कि अरे ये बिटिया तो बहुत अच्छी है, इतना अच्छा गाती है। तो अपन ऐसा बोलते हैं ना, अरे भाई साहब आपकी है, ऐसा बोलते हैं ना। तो बोलने के टाइम कह रहे हैं आपकी है, और मान क्या रहे, इनकी नहीं है। ऐसे ही अपनी ही बेटी को ऐसा बोल रहे हैं ना कि ये हमारी बेटी है, ये तो हमारी ही बेटी है। तो ये कैसा मानना, हमारी कह रहे हैं, है नहीं। जैसे दूसरे को कह रहे हैं ना आपकी है, अरे भाई साहब आपकी है। ऐसे लोग व्यवहार चला रहे हैं ना, आपकी ही है। ऐसे ये पारमार्थिक लोग व्यवहार चलाओ कि ये तो आपकी बेटी है, हाँ भाई साहब हमारी ही है। ऐसे ढीला ढीला बोलो, हमारी ही है। जैसे दूसरे की बोलते ना, ऐसे यहाँ बोलो हमारी ही है, मतलब हमारी नहीं है। पृथक पृथक भिन्न भिन्न जीव हैं। बहुत देखो सुंदर कैसा जी। जबरदस्त बायस करेक्शन है, जैसा जबरदस्त, लेना एक न देना दो।
अब मेरी बेटी है, भ्रम से ऐसा मानते से ही वो बेटी का सुख हमारा सुख, बेटी का दुख हमारा दुख, ये यहाँ से बन जाता है ये फालतू में ही। और ये भिन्न जीवास्ती का है। देखो बिल्कुल लाइव बात बता रही, लाइव। जब बच्चे भी स्वाध्यायी होते हैं ना अपने साथ में, तो वे कैसा संबोधन देते हैं। जैसे शांतनु को दूसरी बेटी को, है ना, अभी तो कोई बात नहीं, दूसरी बेटी हुई तो पता है ट्विंकल ने सीधे सीधे होते सही क्या जवाब दिया। अभी उससे कोई बातचीत नहीं हुई, हम सब लोग हॉस्पिटल में थे, तो छूटते से पता है वो क्या बोली, देखो मम्मी, तुम्हारा पुण्य पाप नहीं आ रहा और इन लोगों का पुण्य पाप नहीं आ रहा। पॉइंट समझ में आया? एक जीव के दूसरे पुण्य पाप में थोड़ी चलती है, तुम्हारा पुण्य पाप तुम्हारे तक, उनका पुण्य पाप उनके उन तक। वो जो कनेक्शन बिठा के रखो तो रहो दुखी। और भिन्न भिन्न जीवास्ती का जानो, उनके अघाती कर्म न्यारे, उनके घाती कर्म न्यारे, उनकी साता वेदनी न्यारी, उनकी असाता वेदनी न्यारी, उनका नाम कर्म न्यारा, उनका ज्ञान न्यारा, उनकी श्रद्धा न्यारी, उनके चारित्र में तीव्र कषाय मंद कषाय न्यारी। तो तुम्हारा उनसे क्या संबंध बन रहा है? अब इसको खूब ओपन करो, इस एक लाइन को। क्या कह रहे हैं? प्रत्येक जीवास्ती का भी पृथक पृथक त्रिकाल स्वतंत्र है। अब विचार करो कि ये मनुष्य भव इतना सा, मनुष्य भव कितना, इतना सा, है ना, और इससे अनंत भूत निकल के चला गया, और अनंत भविष्य है। तो इतने से वर्तमान मनुष्य पर्याय को देखें तो ये कितने समय का कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ में। ये भविष्य में कहाँ होंगे और भूतकाल में कहाँ थे? एक कैसा कौन सा संबंध है इनसे परमानेंट? कैसा नहीं। अब इतनी सी देर का जो संबंध बना है, इसमें लड़ो मरो खुश हो पर प्रसन्न हो नहीं हो, ये वगैरह वगैरह फालतू का भाव कर्म है। हो गया कि नहीं हो गया? सारे जीव भिन्न भिन्न पृथक पृथक हैं, उनके घाती अघाती कर्म न्यारे न्यारे हैं, उनके परिणाम न्यारे न्यारे हैं, उनकी शकल सूरतें सब न्यारी न्यारी है कि नहीं? भले ही कहते हैं इसकी शक्ल तो मम्मी पे गई है, इसकी शक्ल तो पापा पे गई है, ये सारी मोह की बातें हैं। और मोह में भिड़ाने वाली पूरी दुनिया है। कैसे हो सकती है माँ की और बेटी और बेटा की शक्ल एक सी हो सकती है? देखी है किसी ने आज तक? आइडेंटिकल ट्विंस तक तो एक जैसे नहीं होते। बोलो, उनकी ज्ञान श्रद्धा अलग, उनकी ज्ञान श्रद्धा अलग। एक तीव्र कषाई हो सकता है, एक मंद कषाई हो सकता है, एक साइंटिस्ट बन सकता है, एक डफर हो सकता है। नहीं होते? होते हैं। तो सबको पृथक पृथक जान लो, सिंपल एज दैट। इतनी सरल बात है। नहीं, हम तो मानेंगे ही नहीं भगवान की भी। तो फिर तुम मरो, नहीं मानोगे तो मरो, और क्या करें? समझ में आ रही है? हम तो भगवान की भी नहीं मानेंगे और हमारी बात सब लोग मानना चाहिए। पंडित साहब बड़े उससे कहते थे, बहुत पंडित साहब की हर चीज बातें ऐसी थी जो भेद ज्ञान कराए। तुम मूर्तिक की बात करो, वे अमूर्तिक की बात करेंगे। अरे साहब, पंडित साहब बच्चे बात ही नहीं मानते, तो छूटते पंडित साहब कहते तुम भगवान की मानते हो? भगवान बच्चे तुम्हारी मानेंगे, नंबर एक। नंबर दो, आश्चर्य इस बात का नहीं है कि बच्चे आपकी नहीं मानते, आश्चर्य इस बात का है तो भी तुम वहीं रहते। क्या बोला? आ जाओ हमारे पास, यार यहीं रहो जब बात नहीं मानते। नहीं साहब, वो तो जाना ही पड़ता है। बोलो, तो तुम तो गुरु की भी नहीं मानते, उनसे समाधान लेने आए हो उन्हीं की नहीं मानते। ऐसे कर्म बनते हैं।
जो देव साधु की आराधना करता है सारी दुनिया उसकी आराधना करती, ऐसी बात है। इस पर बहुत विचार करना। प्रत्येक जीवास्तिका भी पृथक पृथक त्रिकाल स्वतंत्र, एक तो भिन्न भिन्न है और स्वतंत्र है आपसे। आपका जिसको लोक में पति कहते, वो ये किसका पति है? तो ऐसे बोलो हाँ, हमारे ही है, मतलब नहीं है। समझ में आ गई बात? ऐसा, ये किसका बेटा है? आपका ही है। हाँ, हाँ हमारा ही है, मतलब नहीं है, हमारा नहीं है। तब भिन्न भिन्न हो गए, पृथक पृथक हो गए, नंबर एक। दूसरी स्वतंत्रता है भैया। आप इस स्फटिक मणि को चाहो कि यह हरी झलक जाए और उसके नीचे पन्नी नीली आ रही है, तो वो हरी झलकेगा कैसे, ये बताओ। कैसे झलकेगी वो? उसके क्रम में आ रही है नीले रंग की, और आपको नीला रंग अच्छा नहीं लग रहा, आप ये चाह रहे हो कि ग्रीन कलर से झलकेगी, तो कैसे झलकेगी बात ये बता दे कोई। और हटाने मिलाने की व्यवस्था नहीं है, आप उसकी पन्नी को हटा नहीं सकते। बताओ, अब क्या करा जाए? नीली को एज इट इज स्वीकार किया जाए बस। सो ऐसे नहीं, मजबूरी से नहीं, मजबूती से। अब क्या करना, हटाए तो सकते नहीं भैया, उनकी वो जाने, ऐसे नहीं। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं, मजबूती से। मुझे जरूरत नहीं, मुझे उसको उसके से न्यारा परमाने की जरूरत नहीं। बहुत मेहनत करो इस बात पे। अनिला बहन कहाँ है? समझ में आ रही है अनिला बहन? मजबूती से तैयारी करो, इसका ही नाम समाधि मरण है। समाधि में अनम्यूट जीवन कीजिए। सुन रही होंगी तो वो अनम्यूट करेंगी नहीं। चलो देखो, परमाणु स्वयं ही सामर्थ्य से टिका है। देखो, जीव की बात कर दी, सारे जीव, प्रत्येक जीव पृथक पृथक हैं और त्रिकाल स्वतंत्र है। गजब की बात तो ये है कि हम दूसरे को अपने अनुसार परमाना चाहते हैं। प्रश्न है, तुम अपने भावों को अपने अनुसार परमा लो पहले, दूसरों को क्यों परमाते? अपने भावों को परमा लो। कितनी बार ये निर्णय बन जाता है ना, आगे से कुछ नहीं करेंगे, फिर वही परिणाम हो जाता। तो अपने भावों को ही परमा लो अपने अनुसार, तो बात बढ़िया हो जाएगी ना। जैसे एक एक जीवास्तिका है, पृथक पृथक है और स्वतंत्र है, उसी प्रकार एक एक शुद्ध पुद्गल परमाणु पृथक पृथक है और स्वतंत्र है, और अपने आधार से, अपने आधार से। परंतु स्वयं की सामर्थ्य से टिका है परमाणु भी, जीव भी अपनी स्वयं की सामर्थ्य से टिका हुआ है और परद्रव्य के कारण नहीं। अतः मेरे से भिन्न समस्त शुद्धाशुद्ध जीवादि पर हैं, समस्त जीवादि पदार्थ पर हैं, समस्त अनंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु परमेष्टि और समस्त अन्य चेतन अचेतन पदार्थ सब मेरे से भिन्न। मेरा पूरा कुछ लेना देना मेरे से ही है। बोलो, मुझे ऐसे बहुत विकल्प आते हैं। कैसे? जैसे अभी एक के पीछे पड़ गए, क्या ये पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, हम तो 90% लाते थे, ये तो 60% लेके आता, 70% लेके आता। प्रश्न है, इसके भूतकाल में क्या पता ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो, या इसके भूतकाल में जितने ये 60-70 ला रहा है ना, इससे भी कम 10% लाता हो, 10 बार फेल हुआ हो। दोनों बातें हो सकती है ना। और भविष्य पता नहीं कैसा हो, अभी चाय वाला है और कल प्रधानमंत्री हो, इसी मनुष्य भव में।
तो उतनी सी देर की पर्याय को देखकर इतनी स्ट्रगल क्यों? छोड़ो ना स्वतंत्र, अपन स्वतंत्र हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पर को स्वतंत्र देखने से पर का लाभ हानि नहीं होगी। अच्छा हम इन्हें स्वतंत्र छोड़ देंगे फिर तो ये पढ़ेंगे ही नहीं। ये मिथ्यात के ऊपर मिथ्यात दबा रहता है। अगर हम टोका टाकी नहीं करेंगे तो ये पढ़ेंगे नहीं, हम टोका टोकी नहीं करेंगे तो ट्रेन की टिकट नहीं करेंगे, हम टोका टोकी नहीं करेंगे तो ये खाएंगे नहीं। अरे तुम स्वतंत्र हो जाओ। वो ये क्या समझता है, जगत स्वतंत्र हो गया तो मेरा क्या होगा? वो तो स्वतंत्र परिणमन कर ही रहा है। स्वरूप जानकर तुम स्वतंत्र हो जाओगे ना तो तुम्हें बहुत लाभ होने वाला। क्या बोला? लाभ किसको होने वाला है? अपने को, पूरा होता हुआ परिणमन देखने से। इतनी गजब की बात है। ज्ञानी को शुभ राग रूप व्यवहार रत्नत्र होता है, वह भी पर है, और केवल एक शुद्धात्मा शुद्धात्मा ही स्व है, उपादेय है। ऐसे विकल्प सहित जानना। जब तक विकल्प है, राइट नॉलेज का विकल्प है, तो वो व्यवहार सम्यक ज्ञान। और ये राइट नॉलेज संबंधी विकल्प भी है तो तुम पूरे पक्के ही मिथ्या दृष्टि हो अभी, जिसको इतनी बात गढ़ में नहीं आ रही है। समझ में आई? 7 तत्व में जीव तत्व अविकारी ज्ञाता दृष्टा तत्व है, पुण्य पाप से भिन्न है। पुण्य पाप इत्यादि सभी तत्वों का स्वरूप भिन्न भिन्न है। पहले पर द्रव्यों से भिन्नता बता दी। अब आगम में सुनो ध्यान से, आगम में 6 द्रव्यों को भिन्न भिन्न बताया जाता है, और उसका नाम है व्यवहार ज्ञान। और अध्यात्म में 7 तत्वों को भिन्न भिन्न बताया जाता है, उसका ज्ञान है निश्चय ज्ञान। समझ आ रही बात? आगम में 6 द्रव्यों को न्यारा न्यारा बताया जाता है, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। तो मुझसे भिन्न अन्य जीव भी न्यारे, मुझसे भिन्न अन्य पुद्गल भी न्यारे, ये आगम है। और अध्यात्म में जीव अजीव आशा बंध संवर निरा मोक्ष सबको भिन्न भिन्न बताया जाता है। आगम के अंदर जीव और आशा बंध वे एक ही हैं। आगम के अंदर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा और आशा बंध विकारी पर्याय एक ही द्रव्य है, ये आगम है। और अध्यात्म में जीव तत्व और आशब तत्व भिन्न भिन्न वस्तु हैं। हरी बात ख्याल में? ये अध्यात्म है और वो आगम है। आगम में शुद्ध अशुद्ध पर्याय जीव की हैं, और अध्यात्म में वो हो गया प्रमाण का जीव। और अध्यात्म के अंदर त्रिकाली ध्रुव से आश्रबंध संवर निरा मोक्ष सब न्यारे न्यारे। और कितना स्पष्ट लिखा है समाचार जी में, ज्ञान और क्रोधादि भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। वस्तु क्या दिया? ये अध्यात्म है। ठीक है, इस तरह से ऐसा निर्णय करते हुए स्वभाव का आश्रय करता है तो सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। ठीक है, शेष चर्चा पर आगे। बहुत बढ़िया दीदी, समझ में आया। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ धूप। बोली द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय हो।